अभी मैं भवाली में हूँ और काफ़ी लंबे समय से, और इसी दौरान मुझे बहुत अच्छा मौका मिला ये किताब पढ़ने का, डायनामिक डीएम। और ये हीरालाल वर्मा जी हैं, मेरे मित्र भी हैं। और इस किताब को पढ़ना मैंने शुरू किया था लगभग 1 महीने पहले। जैसे ही कुछ पन्ने मैंने पढ़े तो मुझे वो बहुत अच्छे लगे, एक कनेक्ट सा बना। मैंने हीरालाल जी को तुरंत मैसेज डाला कि मैंने आपकी बुक पढ़नी शुरू की है, और कनेक्ट बनाने में ये पुस्तक बिल्कुल सफल रही है। तो उनका मैसेज आया कि भाई आप रिव्यू लिखें, तो फिर मैंने उनको जवाब नहीं दिया, मगर रिव्यू लिखने के पहले मुझे निश्चित ही पढ़ना पड़ेगा। और काफ़ी व्यस्त शेड्यूल है मेरा यहाँ पर, तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लगा इसको पढ़ डालने में। जैसे ही मौका मिला, आज ये बुक पूरी मैंने कंप्लीट की है। बहुत ही अच्छी किताब है, बहुत ही अच्छी। और पहले तो मैं इस किताब को, जो लेखन शैली है, जो शब्दों का चयन है, वो जो मैंने कनेक्ट वर्ड यूज किया वो उसके लिए बिल्कुल करेक्ट है। जैसे एक सरल भाषा में प्रेमचंद ने बहुत कुछ लिखा और वो लोगों से कनेक्ट बनाने में कामयाब रहे, ऐसे ही ये पुस्तक भी लिखी गई है। इसमें कुमुद वर्मा जी का भी नाम है, और दोनों लोगों को हृदय से धन्यवाद। और जो लोग भी टीम में बैकग्राउंड में लगे हों इस पुस्तक को ये शक्ल देने में, क्योंकि पुस्तक में जितनी सरल भाषा का इस्तेमाल हुआ है, तो उससे यही लगता है कि जैसे मैं हूं या मेरा अपना कोई है जो अपने अनुभवों को शेयर कर रहा है। अब आ जाते हैं पुस्तक के उस पक्ष पर। ये ग्रीन टी है, लेमन ग्रास। इस पक्ष पर आते हैं कि ये किस किस तरह से और समाज के किस वर्ग के लिए बहुत अच्छी है। सबसे पहले तो उन युवाओं के लिए बहुत अच्छी है जो अपना कैरियर बना रहे हैं। जरूरी नहीं कि वो लोग आईएएस बनने के लिए ही तैयारी कर रहे हो तभी अच्छी है। आप किसी भी क्षेत्र में काम करें, जो फंडे एक आईएएस को सफल बनने के लिए हैं, वही फंडे हर एक कैरियर में जिस पद पर जो जहां है, वो उसी तरह के फंडे उसको भी चाहिए सफल होने के लिए। खासकर अगर आप एक ऐसे पद पर हैं जहां पर आपको किसी दूसरे से काम लेना है, तो वो बारीकियां, वो तकनीक आपको इस पुस्तक से बहुत अच्छी मिलेगी। और वो तकनीक तो सब जगह चाहिए। अगर मैं घर में पिता की भूमिका में हूँ, पति की भूमिका में हूँ, या समाज में किसी छोटे बड़े भाई की भूमिका में हूँ, अच्छे पड़ोसी की भूमिका में हूँ, सभी जगह हमें इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो ये सब चीज़ें इसमें बहुत अच्छे से सीखने को मिलेंगी इस पुस्तक को। खासकर जैसे मैंने शुरुआत की थी युवाओं से, तो जो युवा अभी पढ़ रहे हैं और अपने कैरियर के लिए सोच रहे हैं, तो बहुत बार क्या होता है, एक अपनी बैकग्राउंड को लेके बहुत सारे विद्यार्थी, युवा अपने आप को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं कि मैं गरीब हूँ, मैं गांव से हूँ, टेक्नोलॉजी तक, नए नए स्टडी मटेरियल तक मेरी पहुंच नहीं है। ऐसी बहुत सी चीज़ों को लेके, इसको अगर हम देसी भाषा में कहें, बहाना साइटिस, कि मैं तो हीरो हूं लेकिन परिस्थितियां मेरी खराब हैं, बैकग्राउंड मेरी खराब है। भाई इस किताब को पढ़ लेना। हीरालाल जी के बैकग्राउंड एक आम किसान परिवार से वो निकले हुए हैं, और सभी कुछ जिसको हम आज अपना बहाना बना सकते हैं वो सब कुछ भी उन्होंने देखा हुआ है, झेला हुआ है। तो ये किताब युवा वर्ग के लिए इसलिए फायदेमंद है कि वो उन लोगों से मतलब अपनी निगेटिव विचारधारा से बाहर आने में उनको मदद करेगी और अपना एक विजन बनाने में उनको हेल्प करेगी। दूसरा, मैंने अभी जैसे जिक्र किया था कि ये किताब सभी के लिए अच्छी है, जीवन में काम आएगी, तो मैंने खासकर उनकी कार्यशैली को देखा, वो बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बार क्या होता है, डीएम बनने के बाद ताम झाम हनक इन्हीं चीज़ों में उलझ कर रह जाते हैं। और मैंने ऐसे ऐसे डीएम भी देखे हैं बहुत नज़दीक से कि 6 बजे के बाद चाहे जिले में आग लग जाए, वो एक राजा की तरह से उनका व्यवहार होता है। तो एक, जबकि डीएम की अवधारणा, जैसे इस बुक में भी जिक्र है एक जगह कि कुछ लोग काले अंग्रेज भी बोलते हैं इनको, उन सब चीज़ों से बाहर आने के लिए ही एक्चुअली डीएम का पद बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो किसी भी सरकार की बहुत अच्छी योजना को धरातल पर लाने की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी डीएम है।
तो इसके लिए उसका अपना विजनरी होना बहुत जरूरी है, पेन लेने की क्षमता हो, और सबसे बड़ी चीज कि जिन लोगों के साथ उसको बात करनी है, संवाद पहले स्थापित करना होगा, उनके साथ जुड़ना होगा। इस चीज पे भी इसमें जो जोर दिया गया है, और हीरालाल जी ने व्यवहारिक रूप में उसको अपनाया, सादगी का लिबास, ताकि हर आदमी तक उसकी पहुंच हो जाए, लोग उनको मिलने में हिचके नहीं, एक डिफरेंस जैसा कुछ भी ना दिखाई दे। और हर जगह उन्होंने मानवीय पक्ष को महत्व दिया है, मनोविज्ञान को महत्व दिया है। मैं भी मैनेजमेंट का स्कॉलर रहा हूं और इसको प्रैक्टिस भी बहुत करता हूं, तो मुझे तो बुक पढ़ के बहुत ही मजा आया कि किस तरह से लोगों को समझने में उन्होंने मनोविज्ञान को बहुत अच्छे से यूज किया है सभी जगह। और जो मुख्य रूप से अगर मैं कम शब्दों में बोलना चाहूं तो यही कि सबसे पहले जिस आदमी के लिए काम करना है उसको ये एहसास कराना कि तुम्हारे लिए ये किया जा रहा है, इसमें तुम्हारा ये रोल है और मेरा ये रोल है। तो इससे क्या होगा, सिंक्रोनाइज हो जाएंगे सारे एक्शन। एक ये रिलेशन नहीं रहेगी कि एक अच्छाई भी आप पे जबरदस्ती थोपी गई। तो इसमें इस टेक्निक को भी, जैसे कुपोषण की समस्या थी, लोग उसको महसूस भी नहीं कर रहे थे, तो क्या इशू है उसको आइडेंटिफाई किया कि ये इशू है। फिर वो इशू जिन लोगों को था उन्हें नहीं पता था कि ये इशू है, उनको एहसास कराया कि वास्तव में ये कुपोषण के साथ आप जी रहे हो और ये आपकी समस्या है। उसके बाद अगली स्ट्रेटजी बनाई कि किस तरह से इसको हम दूर कर सकते हैं। दूर करने में जो उनके पास अपनी सरकारी मशीनरी थी उसको उन्होंने बखूबी यूज किया। फिर जितने भी समाज के लोगों को जिस तरह से भी जोड़ा जा सकता था उसको उन्होंने बहुत अच्छे तरह से जोड़ा। और पूरी किताब में जो उन्होंने अपने 2 साल के कार्यकाल को, बहुत छोटा कार्यकाल रहा, मुझे तो बड़ा मतलब आश्चर्य है कि इतना कम समय में उनको क्यों वहाँ से हटा लिया गया, क्योंकि जो उन्होंने शुरुआत की थी वो ओवरनाइट नहीं हो सकती थी, धीरे धीरे चीज़ें बनी थी और ये समय और आगे लंबा खींचना चाहिए था। जिस तरह से उन्होंने बुनियादी तौर पे सुधार किए थे, बुनियादी तौर पे कि लोगों की सोच में परिवर्तन लाए थे वो, तो उन्होंने क्या किया कि एनजीओज या उन व्यक्तियों को भी उसी में जोड़ लिया जो उनकी अपनी धारणाएं बनी हुई थी, उन धारणाओं को इस्तेमाल में ले आए, जैसे उनके रीति रिवाज, उनकी अपनी जीवन शैली, उसको भी उसमें शामिल किया और इस तरह से सुधारों को आगे बढ़ाया। और सबसे अच्छी चीज जो लगी उसमें यह था कि पहले हम ये सोच लें, मैनेजमेंट का फंडा भी यही है, टू गेट डिजायर्ड रिजल्ट्स विद इन अवेलेबल मीन्स। मतलब एक लाइन में ये मैनेजमेंट है कि जो रिजल्ट आपको चाहिए वो जो भी संसाधन आपके पास अवेलेबल है उसी में से आप प्राप्त कर लें, तभी हुनर है। नहीं तो 100 रुपए को तुड़ा के तो 100 रुपए कोई भी कर लेगा, 100 रुपए को ऐसे यूज करें कि 110 रुपए का काम हो जाए। तो ये लगभग देसी भाषा में यही समझाना था कि उन्होंने इस चीज को बखूबी किया है कि सबसे पहले जो वहां पे साधन उपलब्ध हैं, जो उनके पास स्टाफ है, जो मशीनरी है, उसी को यूज करके हम अपना रिजल्ट लें। कम से कम हमें प्रदेश की तरफ देखना पड़े या केंद्र की तरफ देखना पड़े, कम से कम। तो उस चीज को उन्होंने बखूबी किया है और उन्होंने जीवन के सभी सेक्टर्स को चुना, महिलाओं के लिए अलग से, कृषि के लिए अलग से, जीविकापार्जन के जितने भी साधन थे उनके लिए अलग अलग से काम किया। और हर समय जो एक केंद्र में सोच थी वो यही थी कि जिनके लिए काम करें उनको इन्वॉल्व करें, जो लोग उसको करने वाले हैं वो एक फोर्स बन के काम करे और हर आदमी अपने आप को ये समझे कि उसकी वजह से ही सब काम बहुत अच्छा हो रहा है। ये वैल्यू देना दूसरे को, ये भी उन्होंने बहुत अच्छे से यूज किया है। और एक चतुर बनिया कह सकते हैं हम तो देसी भाषा में, कि किस तरह से सबको जोड़ के और उनको ये एहसास कराते हुए कि तुम ही हीरो हो, उन्होंने बहुत कुछ कर दिखाया है। और सबसे बड़ी चीज कि एक सोच पैदा की कि ये परिवर्तन आना चाहिए और उस सोच के साथ उन सब लोगों को इन्वॉल्व कर लिया जो लोग उससे जुड़े हुए थे किसी भी तरीके से, जिनके लिए वो काम किया जाना था, जो लोग उस काम को करने वाले थे, जो लोग उस काम की
अच्छाई को फैलाने वाले थे, जो लोग उस काम की बुराई बताने वाले थे, सबको इन्वॉल्व किया। बहुत ही अच्छी किताब है, सभी को पढ़ना चाहिए, विद्यार्थियों को भी और एक आम आदमी को भी, क्योंकि वो अपने जीवन में इन टिप्स से बहुत कुछ यूज कर सकता है। सीधी सी बात है कि जो इसमें इनोवेटिव टेक्निक्स अपनाई गई हैं वो सभी जगह हो सकती हैं। अब सपोज मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अगर मैं आपको दिखा पाता कि ये एंगल बनाने के लिए मैंने एक टूटा हुआ ईंटा रखा, उसके ऊपर एक पत्थर का टुकड़ा रखा, उसके बाद इसको रख दिया और इसके ठीक पीछे पानी का टैंक है और मैं खड़े होके कर रहा हूं। अब ये भी हो सकता था कि एक पहले स्टैंड होना चाहिए, उस पर मोबाइल रखा हुआ होना चाहिए। फॉरगेट, जो साधन अवेलेबल है उससे क्या रिजल्ट निकालना है उसकी तरफ चले, और उसके लिए ये किताब आपको बहुत बहुत लाभकारी रहेगी, बहुत फायदेमंद रहेगी। और पढ़ के मजा आया, और अभी इस किताब को मैं कम से कम 2 बार और पढ़ूंगा। ये मैंने पाया है कि किसी भी किताब की जो एसेंस है, जो बिल्कुल क्रक्स है, वो आपको 3rd रीडिंग में मिलेगा और गहराई तक उसकी समझ आपकी पैदा होगी। और मैं फिर से रिकमेंड करूंगा, और हीरालाल जी को बहुत 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 बधाई उनके छोटे से कार्यकाल के लिए। 2 साल में जो उन्होंने एक लाइन खींच दी है, मैं नहीं समझता कि वो जल्दी से कोई उसको छोटा कर पाएगा। थैंक यू।